नहीं करनी यहाँ पे जाओ जाओ। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति आपका लिखते कैसे हैं, प्लेस वैल्यू के हिसाब से अलग अलग कैसे होता है उसके बारे में। तो नंबर सिस्टम आपका दो तरह से चलेगा। एक तो चलेगा इंडियन, जिसको बोलेंगे हम लोग नेशनल, नंबर सिस्टम। एक को बोलेंगे नेशनल नंबर सिस्टम और दूसरे को बोलेंगे हम लोग, ये फॉरेन वाला कहानी बनेगा, इसको लिख देते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का कहानी। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसको बोलेंगे नेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये नेशनल इंटरनेशनल वाला कहानी क्या करेंगे, इसको अलग अलग करते हैं आगे। पढ़ते कैसे है ना, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके पढ़ते थे ना प्लेस वैल्यू के हिसाब से। राइट साइड से कोई संख्या दिया हुआ है 4 5 6 3 2 1 3 2 5, कुछ भी दिया हुआ, क्या पढ़ते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर आप बोलते थे यहाँ पे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ करके पढ़ते थे ना, उसी के बारे में। तो ये जो कुछ संख्या दिया हुआ है उसको इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से, भारतीय अंकन पद्धति के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको नेशनल नंबर सिस्टम और इसको बोल देते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये आपका है नेशनल नंबर सिस्टम, इसको बोलेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं ना, एकदम छोटा छोटा लिख देते हैं। एक मिनट रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलिए देखिए शुरू करते हैं। जैसे नेशनल वाले शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग, इकाई दहाई से करते हैं, नहीं तो पढ़ा हुआ चीज है आपका। इकाई को बोलते हैं हम लोग वंस, ठीक है। इकाई दहाई के बाद दहाई को बोलते हैं टेंस, सैकड़ा को बोलते हैं आप 100, हजार को बोलते हैं 1000, हजार के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बोलते हैं ना, लिखेंगे 10,000।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर बोलिएगा लाख, LAC और LAKH, जो बोलिएगा लाख बोलिएगा, फिर बोलिएगा 10 लाख, 10 lakhs, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद बोलिएगा करोड़, करोड़ के बाद बोलिएगा 10 करोड़, करोड़ के बाद बोलिएगा 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद बोलिएगा अरब, अरब के बाद बोलिएगा 10 अरब, अरब के बाद बोलिएगा खरब, खरब के बाद बोलिएगा 10 खरब, 10 खरब, खरब के बाद बोलिएगा नील, फिर बोलिएगा 10 नील, फिर बोलिएगा पद्म, फिर बोलिएगा 10 पद्म, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म के बाद बोलिएगा शंख, शंख के बाद बोलिएगा 10 शंख, 10 शंख के बाद बोलिएगा महाशंख। ये इंडियन नेशनल सिस्टम के हिसाब से बात करते हैं तब का केस है। देखो ये नेशनल नंबर सिस्टम में आपसे कहा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म शंख, 10 शंख महाशंख के हिसाब से ये नेशनल नंबर सिस्टम का है। इंटरनेशनल में क्या चलता है इसको समझिए। तो यहाँ से ये तो आपका इकाई 1 से रहेगा, इकाई के बाद दहाई बोलते हैं टेंस, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद 100, सैकड़ा के बाद हजार बोलते हैं। पहले इसको समझिएगा, हजार बोलेंगे, हजार के बाद क्या लिखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, 10,000। अंतर कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। अब 10,000 के बाद जो आपका लाख दिया हुआ है इंडियन में, इसमें क्या होगा, तो अब जैसे इसमें है कि दो दो अंकों में दो दो संख्या के बाद चेंज होता है। आप देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद क्या लिखिए 10,000, फिर बोले लाख तो फिर क्या बोले 10 लाख, फिर बोले करोड़ तो बोले 10 करोड़, फिर बोले अरब तो बोले 10 अरब, फिर बोले खरब तो बोले 10 खरब, बोले नील तो बोले 10 नील, बोले पद्म तो बोले 10 पद्म, बोले शंख तो बोले 10 शंख, लास्ट में गया ये महाशंख। तो दो दो संख्या तक जा रहा है। इसमें क्या होगा इंटरनेशनल वाले में कि तीन तीन संख्या तक जाएगा। इंटरनेशनल वाले में क्या कहानी है, तीन 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 संख्या में जाएगा। तो तीन तीन संख्या में क्या जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद बोलिएगा 100,000, मतलब 100,000, 100,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। इसके बाद हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 10 लाख, तो 10 लाख को बोलते हैं मिलियन, मिलियन, मिलियन से स्टार्ट हुआ, 1000 के बाद का कहानी मिलियन है, तो मिलियन के बाद बोलेगा 10 मिलियन। जो भी बनेगा वो एक बार 10 के लिए बनेगा, फिर 100 के लिए बनेगा, तो 10 मिलियन, फिर बोलिएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। अब मिलियन के बाद बोलिएगा अरब को बिलियन, PILLION बिलियन, अरब। तो बिलियन के बाद क्या बोलिएगा 10 बिलियन, बिलियन के बाद बोलेंगे 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद बोलेगा 100 बिलियन, 100 बिलियन। तो मिलियन है, फिर बिलियन है, बिलियन के बाद ट्रिलियन बोलते हैं, बिलियन के बाद ट्रिलियन बोलते हैं। तो ट्रिलियन का भी सेम कहानी कि 10 ट्रिलियन बोलिएगा, 10 ट्रिलियन, फिर बोलिएगा 100 ट्रिलियन,
100 ट्रिलियन, ठीक है। अब बिलियन के बाद बोलेंगे ट्रिलियन, अब बोलेगा क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। अब इसको फिर बोलेगा 10 क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। फिर बोलिएगा इसको 100 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, ठीक है। एक तो 10 एक के लिए, फिर 10 के लिए, फिर 100 के लिए। क्वाड्रिलियन के बाद लिखिएगा लास्ट में इसमें क्विंटिलियन, क्विंटिलियन। इसको बोलेगा 10 क्विंटिलियन, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन। इसके बाद क्या होता तो फिर बोलते आप क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन। तो यहीं पर महासंघ तक था तो छोड़ दिए इसको, ठीक है। अब कितना कितना जीरो बन के आएगा तो इसके लिए क्या काम करिएगा ना, कितना कितना जीरो बन के आएगा तो इसके लिए लिख देते हैं यहाँ पे। सोचिए ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं कि 10 टू दी बेस, इसको ऐसा लिख देते हैं कि पावर नोटेशन, पावर नोटेशन, पावर नोटेशन। 10 के कितना पावर को बोलेंगे, यहाँ पर बोल दीजिएगा ना कि 10 का पावर 0 रहेगा तो 1, 10 का पावर 1 रहेगा तो भाई 10 बोलिएगा, 10 का स्क्वायर बोलेंगे तो 100 कहलाएगा। 10 का पावर 3 रहेगा तो बोल दीजिएगा 1000, 10 का पावर 4 रहेगा तो बोल दीजिएगा 10,000, 10 का पावर 5 रहेगा मतलब 5 गो जीरो तो बोलिएगा लाख, 10 का पावर 6 रहेगा तो बोलिएगा 10 लाख, 10 का पावर 7 रहेगा तो बोलिएगा करोड़, 10 का पावर 8 रहेगा तो बोलिएगा 10 करोड़, 10 का पावर 9 रहेगा तो बोलिएगा अरब, 10 का पावर 10 रहेगा तो बोलिएगा 10 अरब, 10 का पावर 11 रहेगा तो बोलिएगा खरब, 10 का पावर 12 रहेगा तो बोलिएगा 10 खरब, 10 का पावर 13 रहेगा तो बोल दीजिएगा यहाँ पर नील, 10 का पावर 14 रहेगा तो बोल दीजिएगा 10 नील, 10 का पावर 15 रहेगा तो बोलिएगा पद्म, 10 का पावर 16 दिया रहेगा तो बोलिएगा 10 पद्म, 10 का पावर 17 दिया रहेगा तो बोलिएगा शंख, 10 का पावर 18 रहेगा तो बोलिएगा 10 शंख, 10 का पावर 19 रहेगा तो कहिएगा महाशंख। तो इस हिसाब से हम लोग नंबर का ये जो पावर नोटेशन है कि कितना कितना जीरो रहेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका नेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से, ये आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से। तो एक्चुअल में इसका यूज कैसे है उसके लिए समझिए कि अगर आपसे यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये आपके सामने कोई संख्या दे दिया है, समझिए आपके सामने यहाँ पर कोई संख्या दे दिया है 4 3 5 2 3 6 7 8 9 5 6 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसी को लिख देते हैं अभी 4 3 5 2 3 6 7 8 9 5 6 3 2। ये कोई संख्या दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। ये कोई संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर कहना क्या है तो इसको नेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से क्या पढ़िएगा ये बताइए, नेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से क्या पढ़िएगा और इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से क्या पढ़िएगा। ये आपके सामने दो संख्या दिया हुआ है, मतलब सेम संख्या दिया हुआ, आपसे कहा गया कि इसको नेशनल के हिसाब से क्या पढ़िएगा, इसको इंटरनेशनल के हिसाब से क्या पढ़िएगा। एक बार सोच के बताइए आप लोग। इसको लिखेंगे हम लोग, देखे यहाँ पे 43 खरब 52 अरब 36 करोड़ 78 लैक्स 95,632। ये पूरा जो पढ़िएगा ये नंबर में हम लिख नहीं, यहाँ पे वर्ड में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप लिखिएगा अपना वर्ड में ही, हम इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए इसका डिजिट ही डाल दे रहे हैं। 43 खरब लिख देते हैं, पूरा वर्ड में नहीं लिख रहे हैं इसको। 43 खरब 52 अरब 52 अरब 36 करोड़
78,95,000 95,000 के बाद है 632 ये आपका नेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि दो दो अंकों के बाद कॉमा लगा हुआ है, शुरू से दो दो अंकों के बाद कॉमा है, लास्ट में 3 अंक छुटा हुआ। तो 43,52,36,36,95,632 इस हिसाब से पढ़ दिए। जब यही आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से पढ़ने को बोलेगा तब क्या बोलिएगा सोचिए। यहाँ से बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर बोलिएगा 10,000, फिर बोलिएगा 100,000, फिर बोलिएगा मिलियन, ध्यान से समझिएगा। मिलियन के बाद बोलिएगा 10 मिलियन, फिर बोलिएगा 100 मिलियन, फिर बोलिएगा बिलियन, फिर बोलिएगा 10 बिलियन, फिर बोलिएगा 100 बिलियन, फिर बोलिएगा ट्रिलियन। तो ट्रिलियन पर आके खत्म हो जा रहा है, तो ट्रिलियन पे आके खत्म हो जा रहा है। तो आप क्या पढ़िएगा इस चीज को कि 4 ट्रिलियन के बाद बोलिएगा 352 बिलियन 367 मिलियन। अब उसके बाद बोलिएगा मिलियन के बाद क्या लिखिएगा इसमें 895 तीन अंकों में पकड़िएगा, 3 डिजिट 895,632। मतलब ये वाला जो है दिया हुआ इसको ध्यान से देखिएगा। तो आप देखें कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 10,000 के बाद बोलते हैं 100,000, फिर है मिलियन, फिर है 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर है बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर है ट्रिलियन, फिर है 10 ट्रिलियन, फिर है 100 ट्रिलियन। तो इस हिसाब से बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग शुरू भी करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, अब बोलेंगे ट्रिलियन। तो इसको क्या लिखना होगा सोचिए, आप लिखिएगा 4 ट्रिलियन 352 लिखिएगा बिलियन 352 बिलियन। अब 367 मिलियन 367 मिलियन। अब क्या बचा, तो 895,000 और बोलिएगा 632 या 6 को लिख ही देते हैं पूरा यही में 632। यही ऊपर वाला है आपका नेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से, नीचे वाला है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से। एक बार ढंग से सब लोग समझ लीजिएगा, किसी को दिक्कत अगर है इसमें तो बताइए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है भाई? सर चलिए ठीक है। ये आपका जो प्लेस वैल्यू है 10 वाला, इसमें ध्यान से देखिएगा। तो आपको इसमें इस चार्ट को देख के क्या समझ में आया ना कि ये आपका जो मिलियन है, मिलियन किसको बोल रहे थे, तो ये 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, ठीक है। करोड़ किसको, तो 10 मिलियन को करोड़ बोल रहे थे। बिलियन किसको बोलेंगे, अरब को बोलेंगे। तो इसको साइड में लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, या यहीं पर कर देते हैं नोट करके अपना लिख लीजिएगा बाद में, अभी समझ लीजिए। मिलियन रहेगा तो मिलियन का मतलब क्या है, आप बोलेंगे 10 लाख। मिलियन का मतलब है 10 लाख। मिलियन के बाद आप बोलिएगा यहाँ पे 10 मिलियन। मिलियन के बाद बोल दीजिएगा 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब क्या रहेगा, करोड़। 1 करोड़ को बोलते हैं 10 मिलियन। और इसके बाद है दिया हुआ बिलियन।
बिलियन का मतलब रहेगा आपका अरब। इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। कितना जीरो पड़ता है वंश में, कितना जीरो बोलिए, कोई जीरो नहीं। इकाई है तो कोई जीरो नहीं रहेगा। दहाई है, अगर 10 में कितना जीरो, जितना पावर उतना जीरो बोलना होगा। दहाई में कितना जीरो, पहले म्यूट कर देते हैं आप लोगों को। देखिए 10 में कितना, एक जीरो। 100 में कितना, 2 जीरो। जितना पावर दिया हुआ है उतना जीरो सोचिएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 1 लाख में कितना जीरो, देखिएगा पावर यहाँ पे 5 का है, बोलिएगा कि 5 पावर होता है। 10 का पावर 5 बोलिएगा, 5 वो जीरो होता है। तो इसी हिसाब से आपसे कहा जाएगा, मान लीजिए 1 अरब में कितना जीरो होता है, तो अरब में क्या देख रहे हैं, 10 का पावर 9 दिया हुआ, बोलेगा 9 वो जीरो होता है। 1 अरब लिखेंगे तो 9 वो जीरो लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो लिखेंगे कैसे उस चीज को समझ गए हैं, बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं हम आपसे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बोलते हैं स्थान को, प्लेस का मतलब स्थान, वैल्यू का मतलब मान। तो स्थानीय मान क्या होगा। फेस वैल्यू का मतलब है जातीय मान, फेस का मतलब चेहरा से है, तो जातीय मान क्या है उसका, फेस वैल्यू क्या है, किसी संख्या का प्लेस वैल्यू। मतलब कैसे जांचना होता है, क्या काम है। तो जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए आपसे, सोचिए 4532 ये लिखा हुआ, 4532, एगो 4 और जोड़ देते हैं, 45324। तो आप इसको पढ़ते कैसे थे अभी, नंबर सिस्टम के हिसाब से जो पढ़े, नेशनल से ही मतलब है अपने को, इंटरनेशनल से मतलब नहीं है। तो जो भारतीय अंकन पद्धति है, क्या पढ़िएगा, तो आप इसको पढ़िएगा कि ये है हमारा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। मतलब 45,324, ये ना पढ़ते इसको, 45,324। तो 45,324 से क्या मतलब, ध्यान से समझिएगा, ये इकाई स्थान पर है, यूनिट प्लेस पर है, मतलब 4 में 1 से गुना कर देंगे। ये आपका टेंस प्लेस पर है, 2 इंटू 10, 10 का पावर इसमें 0, 10 का पावर 1, जो अभी देखे हम लोग, वो प्लेस वैल्यू के लिए काम करेगा। अब इसमें क्या, तो 3 इंटू क्या करिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, ठीक है। यहाँ पर क्या करिएगा, 5 इंटू 1000 का कहानी, यहाँ पर क्या करिएगा, 4 इंटू 10,000 का कहानी। तो संख्या को यही स्थानीय मान के हिसाब से जब लिखते हैं हम लोग ना, तो इसी को लिखते कि 40,000, फिर बोल देते 5,000, फिर बोल देते 300, फिर बोलते आप 20, फिर बोलते 4। तो इसी सब को मिलाकर आप बोलते हैं यहाँ पर कि 45,324। तो यही आपका संख्या लिखा था, ठीक है। तो इसमें कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 45,324, कोई संख्या दिया हुआ है 45,324, और आपसे कहा गया होता कि इसका प्लेस वैल्यू बताइए और फेस वैल्यू बताइए। तो किसका, तो हर एक डिजिट के बारे में। मान लीजिए हम 4 के बारे में पूछते हैं आपसे, इस 5 के बारे में पूछते हैं, इस 3 के बारे में पूछते हैं, इस 2 के बारे में पूछते हैं, 2 के बारे में, इस 4 के बारे में पूछते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा। 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 डिजिट के बारे में पूछा जाता है, जो अंक के बारे में पूछा जाएगा, जिस अंक के बारे में पूछा जाएगा, आपको देखना है कि वह किस स्थान पर है, बस इसी बात का ध्यान रहे, प्लेस वैल्यू बन के आएगा। अभी जस्ट कटने वाला है, कटेगा तो तुरंत ज्वाइन करिएगा। सोचिए प्लेस वैल्यू के बारे में क्या बोला गया है यहाँ पर, इसको 4 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। मतलब आप बोलते अभी 45,324 वैसे पढ़ रहे थे,
आपसे बोला गया प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो जिस अंक के बारे में पूछा जाएगा उस अंक को लिख लीजिएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 4, इस 4 के बारे में उस अंक को लिखिएगा और इसके बाद जितना डिजिट बचता है ना उतना 0 बता दीजिएगा।